ज़्यादातर लोग जो थे सोच रहे थे कि इतने सख्त हालात के बाद इमरान रियाज जो है वो बैरून मुल्क चला जाएगा। बहुत सख्तियाँ आपने गुजारी अपने इस पूरी कैरियर में, कभी सोचा नहीं बच्चों के साथ बाहर शिफ्ट हो, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आराम से बंदगी। रिसेंटली जो वाक़यात हो रहे हैं मुल्क में, क्या सूरत हाल है? पूरी उम्मीद है हालात बेहतर होंगे। लुक आपने बड़ी ग्रेसफुल बनाई हुई है, कभी हिसाब हिसाब लगाने का कभी सोचा है? कलर मल इस वक्त हम मारूफ साफ़ी इमरान रियाज साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। इमरान साहब ये बताइएगा, अगर आप एक सहाफ़ी ना होते तो क्या होते? मैं ये स्पोर्ट्समैन होता। मुझे खेलने कूदने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। और मैं सहाफी बना भी बाई चॉइस हूँ। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी और बहुत ठीक ठाक मैं पैसे कमा रहा था वहां पे। मैं 4 गुना कम सैलरी पे सहाफी बना था। यानी जब मैं पहली नौकरी मुझे एक्सप्रेस न्यूज में मिली, तो जहां से मैं छोड़कर आया था उससे 4 गुना कम पैसों पे आया था। बल्कि सारे मुझे कह रहे थे कि ये तो पागलपन है कि वहां पे आप गाड़ी भी अफोर्ड कर लेते हो, वहां पे आप जो है वो आपको छुट्टी भी 2 दफा मिल जाती है हफ्ते में, और आपकी 9 to 5 वाली जॉब है, 2 बजे वैसे ही छुट्टी हो जाती थी। काम भी करने के लिए कोई नहीं था, मल्टीनेशनल कंपनी थी और उनका पाकिस्तान में काम भी कभी कभी होता था। तो मुझे लोगों ने बहुत अजीब अजीब किस्म की बातें भी की कि तो मुझे लगा कि मुझे सहाफ़ी बनना चाहिए। तो मैं बाई चॉइस आया था इस प्रोफेशन में, और मुझे लगता था मैं ये काम बेहतर कर सकता हूँ, मेरी ख्वाहिश थी। तो अल्लाह ताला ने, ये तो अब आप लोग जज कर सकते हैं, अब लोग ज्यादा अच्छे जज हैं, उन्हें आइडिया कि मैं अपने काम से इंसाफ कर पाया या नहीं कर पाया। ये बात अपनी जगह पे, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से जिया है, ये फर्क है। सर जिस टाइम आप एक्सप्रेस में थे, हम भी आपको देखते थे, मैं भी उस टाइम एक्सप्रेस न्यूज में था पेशावर में। हाँ जी। एक रिपोर्टर से लेके एंकर का सफर, और फिर इतनी बड़ी जहांगीर शहजाद साहब होते थे हमारे भाई, बहुत प्यारे। आपके ब्यूरो चीफ थे जमशेद बागवान साहब थे। फिर यहाँ पे सलामुद्दीन साजिद साहब भी रहे। बिल्कुल भाई। श्रीजादा साहब आपके जो है वो स्वात से हैं, माशाल्लाह पूरा मालाकंड वो देखते हैं, बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं। तो जो पेशावर ब्यूरो ने जो काम किया था ना उस दौर में, यानी अगर कोई ब्यूरो जिसको सबसे मुश्किल हालात का सामना था, वसाइल भी कम थे और चैलेंज भी ज्यादा थे, वो पेशावर ब्यूरो था। मैं मोतरफ हूँ आप लोगों का, जैसा आप लोगों ने माशाल्लाह काम किया उस दौर में। सर ये बताइएगा, अभी रिसेंटली जो वाक़यात हो रहे हैं मुल्क में, क्या सूरत हाल है? पूरी उम्मीद है हालात बेहतर होंगे। अच्छा जी, मेरा थोड़ा सा ना आप लोगों से सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ है, या शायद या कोई प्रॉब्लम है। मुझे सर मायूसी नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा ठीक हो जाएगा, और वो इसलिए भी लगता है कि हम ये कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई बाहर से आके ठीक करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि बाहर से सिर्फ आपको या आपके अंदर से ही अल्लाह की एक सपोर्ट आपको मिलती है, सिर्फ उससे उम्मीद होती है कि वो मेरा मालिक कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। लेकिन जब भी कभी बहुत अंधेरा हो जाता है ना, तो नॉर्मली ना लोग मायूस होते हैं। मेरे अंदर भी ये चीजें आती हैं, अब क्या होगा, अब तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैंने ये अपनी जिंदगी में सीखा है कि बदतरीन अंधेरे में रोशनी फूटती है, और ऐसी जबरदस्त कि हर तरफ रोशनी हो जाती है, और उसके बाद आपको देखने का मजा भी ज्यादा आता है। जो सुबह की पहली किरण होती है ना, अगर आपने कभी शिकार खेला दरिया पे बैठ के, तो आपको वो सबसे खूबसूरत लग रही होती है। तो मुझे हमेशा उम्मीद रहती है, कभी भी मायूस तो कभी नहीं हुआ। मुझे हमेशा लगता है कि ये ठीक हो जाएगा, और वो इसलिए भी हो जाएगा कि अल्लाह मदद करेगा और हम ठीक करेंगे इसको इंशाल्लाह। गुड। सर ये बताइएगा, इमरान रियाज खान, खान का लफ्ज आपके साथ आता है, लेकिन पुश्तो हम आप लोग पश्तो बोले, मुझे सारी समझ आती है पश्तो। मेरे अम्मी अबू बोलते भी हैं। अच्छा। और बड़ी अच्छी पश्तो बोलते हैं वो। मैंने एक्चुअली, मेरे साथ ज्यादती हुई कि मुझे पश्तो बोलना सिखाई नहीं गई। मेरा एक भाई है, वो इसमें बहुत बेहतर है। और मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास रहूं, तो जब आप लोग बोलते हैं मुझे समझ आती है, तो मैं बोलता नहीं हूँ सिर्फ। तो इंशाल्लाह कभी बोलना भी शुरू करूंगा। इनको कहाँ से सीखी? इनको मेरी नानी अम्मा का गांव है जी, वो मानसेरा में। अच्छा। तो वहां पे, क्योंकि हिंद को सराइकी के और पंजाबी के ज्यादा करीब है, तो वहां मैंने बचपन में टाइम गुजारा। हम छुट्टियों में चले जाते थे, वहां पे मैं टाइम गुजारता था। तो उनके साथ रहते रहते जैसे ही कोई बंदा हिंद को बोलता, तो मैं ऑटो पे बोलना शुरू कर देता हूँ। तो मुझे हिंद को की इसलिए समझ आती है। दूसरा, मुझे सराइकी की भी समझ आती है, मैं वो भी बोल लेता हूँ। और थोड़े बहुत लफ्ज मैंने ये चित्राली के भी सीखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा गुजारा मेरा चल जाता है। अच्छा सर, ये आपकी व्हाट्सएप फोटो पे घोड़े पे आप बैठे हुए हैं, तो ये आपका शौक है? ये मेरे पास ना, जब मैं वापस आया इगवा से फारिग हो गए, तो मैं काम नहीं कर पा रहा था, और मैं ठीक नहीं था। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं इस हालत में जाके बैठूं टीवी पे, और जो मैं बोलूं तो वो लोगों को मेरे पे तरस आए या कोई अच्छा नहीं लगता। और मैंने कहा थोड़े महीने, हो सकता है मैं 1 साल में ठीक हो जाऊं, 6 माह में ठीक हो जाऊं। मेरा रब है ना, वो देता आपको वापस, आपको सेहत वही देता है।
तो मैंने तब तक के लिए कुछ तो करना था, तो मैं अपना स्टडी करता था चीजों को। तो मुझे मेरे बच्चों की राइडिंग के लिए एक घोड़ी थी उनके पास, एक घोड़ा भी मुझे पसंद था, मैंने वो लिया हुआ था, मैं चलाता नहीं था उसको इतना। तो मैं लाहौर में लोग बहुत ज्यादा आते थे घर पे, बहुत लोग आते थे रोजाना मिलने के लिए। तो उससे ना मुझे डॉक्टर ने मना किया, उन्होंने कहा जी आपकी रिकवरी इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो आता था ना वो पुरानी बातें करता था कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, तो वो वापस मुझे उधर ही ले जाते थे। तो डॉक्टर ने कहा जी इनको शिफ्ट करें कहीं पे। तो इन्होंने मुझे लाहौर से, वो एक हमारी जमीन है दरिया के किनारे चकवाल में, उधर शिफ्ट कर दिया कि जाओ उधर जाके ना फसलें लगाओ, उधर जाके पौधों को पानी दो, वो जो घर आधा रह गया उसको पूरा करो, बनाओ, तो जाके वो चीजें देख ले तू। मुझे मेरे वाले साहब ने वहां छोड़ दिया। तो उधर ये घोड़ों के साथ मेरी अटैचमेंट बढ़ती गई। फिर मुझे किसी ने कहा कि ये घोड़े थेरेपी भी करते हैं, बाकायदा डॉक्टर ने कहा कि स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम विद द हॉर्सेस। तो बस वो करते करते एक घोड़ा, दो घोड़ा, तीन घोड़े, चार घोड़े, तो बस फिर वो घोड़े ही घोड़े हो गए। और मैं आपको बताऊं, स्पेशली घोड़े के साथ आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरता है ना, इससे अच्छी कोई और सवारी है, क्योंकि अल्लाह ने बनाई है ना। हमने जो सवारियां बनाई हैं वो हमने अपने दिमाग के मुताबिक बनाई हैं, बड़े महदूद हमारी सोच होती है। हम मैक्सिमम मर्सिडीज बना लेते हैं, कोई रोज राइस बना लेते हैं, इस तरह की गाड़ियां हम बनाते हैं। तो वो जो अल्लाह ने सवारी बनाई है उसकी फील आज भी कोई और गाड़ी उसका मुकाबला नहीं करती। सर ये बताइएगा, ज़्यादातर लोग जो थे सोच रहे थे कि इतने सख्त हालात के बाद इमरान रियाज जो है वो बैरून मुल्क चला जाएगा। बहुत सख्तियां आपने गुजारी अपने इस पूरी कैरियर में, कभी सोचा नहीं बच्चों के साथ बाहर शिफ्ट हो, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आराम से बंदे की तो ये इससे अच्छी जिंदगी क्या है जो मैं पाकिस्तान में गुजार रहा हूँ। इट्स अ वेरी गुड लाइफ। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसकी बड़ी मेहरबानी है। और पाकिस्तान में ही रहना है जी, यहाँ से कहाँ जाना है। यानी मेरा तो पाकिस्तान से बाहर है भी कुछ नहीं। मैंने जो कमाया यहीं पे खर्च किया है, जो कुछ है यहीं पे लगाया। मेरा घर यहाँ पे है, मेरी चीजें यहाँ पे हैं, मेरे दोस्त यहाँ पे हैं, मेरी फैमिली यहाँ पे है। अभी मेरे बच्चे पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि हालात बहुत अजीब हैं। हर थोड़ी देर के बाद मेरे घर पे रेड हो जाती है, थोड़े दिनों के बाद। और वो रेड भी ऐसे थोड़ी करते हैं कि 2 या 4 बंदे आएंगे, वो 100 के करीब 70 80 90 100 इतने लोग आते हैं। वो बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और एक पागलपन की हद तक गई हुई हुकूमत जो है वो पंजाब पे मुसल्लत की गई है, उन्हें बदले के अलावा समझ ही कुछ नहीं आता। तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था अपने बच्चों के बारे में, तो दैट इज वाई मैंने थोड़ा सा उनको एक ब्रेक दिया। सर ये लुक आपने बड़ी ग्रेसफुल बनाई हुई है, कभी हिसाब हिसाब लगाने का कभी सोचा है, कलर मलर करने? हाँ हाँ सोचा है ना, कई दफा सोचा है, कई दोस्तों ने कहा भी। उन्होंने कहा खान जी अभी आप बुढ़े तो नहीं हुए। मैंने कहा यार ये हुआ पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आई कि मैं जब बाहर आया तो मेरी दाढ़ी भी वाइट थी, बाल ज्यादा वाइट थे। पहले भी थे थोड़े बहुत, मैं डाइंग करता था हल्की फुल्की, लेकिन इतने कभी नहीं थे। लेकिन ये 5 महीनों ने मेरे पूरे डीएनए को ही पता नहीं चेंज कर दिया, और एक अजीबोगरीब किस्म का वो हो गया। लेकिन मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इस तरह ठीक लगते हैं। अब मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में ज्यादा, लेकिन ये जरूर सोचा और लोगों ने मशवरा दिया कि इसको कभी ब्लैक करें। और मुझे एक हदीस का हवाला भी दिया दोस्तों ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी था, और ये सुन्नत भी है, तो आप ये करें। मैंने कहा ये भी तो नहीं, सोचेंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमने पता किया और इनके साथ गपशप लगाई। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी।